भगवान के एक ऐसे भक्त जिनको बचाने के लिए भगवान स्वयं दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े ऐसे ही नहीं आए, गर्भ में जाकर के बचाया। बिल्कुल आपने सुना भी होगा महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। हम क्लासेस में अक्सर कहते ही रहते हैं, महाराज परीक्षित का जन्म बहुत ही संकटों से घिरा हुआ था। ऐसे समय में हुआ, अश्वत्थामा ने प्रहार किया था ब्रह्मास्त्र का, और ऐसा प्रहार किया था कि उसको चलाना बस आता था, रोकना उसको नहीं आता था। वो संहार तो कर सकता था, लेकिन उस संहार को वह रोक नहीं सकता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने जब देखा कि हाँ मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जाकर के परीक्षित को बचा लेती हैं। ऐसे भगवान के परम भक्त को जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि कहते हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। वह ऋषि कुमार कहता है कि तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जिसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आने वाले 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मृत्यु होगी? तक्षक के डसने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इतना समाचार पाते ही महाराज परीक्षित ज़्यादा व्याकुल नहीं हुए कि मैं तो मरने वाला हूँ, क्या होगा मेरा। व्याकुलता नहीं आई उनमें, बल्कि वो सब कुछ मोह माया तुरंत त्यागे और आ करके ऐसा जतन ढूंढने लगे कि जिससे वो जल्द से जल्द इस भव सागर से तर जाएं, और उस परम पिता परमेश्वर जिसकी झलक देखकर उनका नाम परीक्षित पड़ा, उसका दर्शन इनको हो जाए। जब सुखदेव जी महाराज और परीक्षित आमने सामने बैठे हैं, अब भागवती गंगा प्रवाहित होने ही वाली है। अब देखना भागवत की मात्रा कैसी है। भागवती गंगा जैसी प्रवाहित होने लगी, स्वर्ग लोक से सभी देवता दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, महाराज सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहे त्वयैव सुधामिमाम्। इतना ही नहीं, परीक्षते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहे त्वयैव देवास्तत्र समागमः। चतुराई से निपुण देवता लोग महाराज सुखदेव जी के पास आते हैं और निवेदन करते हैं, महाराज हम यह सुधामृत लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए भाई साहब? हम इसलिए लेकर आए हैं कि यह सुधामृत आप परीक्षित को पिला दो, और जो यह भागवतामृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे थे, कृपया करके यह हमें पिला दो। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। उनने देखा कि ये देवता जिस सुधामृत के लिए मरने मारने पर तुल जाते हैं, और सोचो पूरा घड़ा लेकर के आ गए हैं, है ना। थोड़ा नहीं लेकर आए कि एक गिलास, एक कटोरी, 2 कटोरी, पूरा घड़ा लेकर आए हैं। कैसे लेकर आ सकते हैं? क्या कारण होगा? फिर भी महाराज सुखदेव कहते हैं, ठीक है परीक्षित आपके पास है, पिला दीजिए इसको। कहते हैं, ना ना महाराज ऐसे नहीं। तो कैसे हम करेंगे? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो कैसे पिलाएंगे महाराज? हम चाहते हैं कि यह मेरा सुधामृत आप इनको पिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन जो भागवतामृत आप इन्हें पिलाने वाले हो, कृपया करके हमें पिला दो। अर्थात व्यापार कर दो, एक चीज़ ले लो, एक चीज़ दे दो। सुखदेव जी महाराज ने जैसे इतना सुना,
क्रोधित होकर के कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचः कौमडिर महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजास्या। सुखदेव जी महाराज क्रोधित होकर के कहने लगे, महाराज देख लो कैसे कैसे ठग करते हैं, हे छलियो हे ठगियो, मुझे ये तो पक्का पता था कि तुम लोग ठगी हो, लेकिन एक संत को ठगोगे, एक ऋषि को ठगोगे, इसका ज्ञान मुझे नहीं था। देखो बताओ, तुम कथा सुनने आए थे, प्रेम से कथा सुनते, मैं मना थोड़ी करता, लेकिन तुम व्यापार करने आ गए हो। यहाँ व्यापारियों का कोई स्थान नहीं है, और जो विनिमय करने तुम आए हो, जिस चीज़ के बदले जो चीज़ लेने आए हो उसके बारे में सुनो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचः कौमडिर महान, कहाँ मेरा भागवतामृत और कहाँ तुम्हारा सुधामृत। तुम्हारा सुधामृत कांच के टुकड़े के समान है और मेरा भागवतामृत असंख्य मड़ियों के समान है। अगर तुम्हें व्यापार करना ही है ठगियो, एक काम करो, परस्पर मूल्य की चीज़ लेकर आओ। भाई अगर मुझे ये चीज़ देकर के कोई और चीज़ लेनी है तो मुझे समान मूल्य की चीज़ देनी पड़ेगी, है ना। अगर 10 रुपये की चीज़ अगर ले रहे हो तो उसको 10 रुपये दो, है ना। एक चीज़ ऐसा थोड़ी कि एक चीज़ है 10 लाख रुपए की, एक चीज़ 10 रुपये की और आप कहो कि व्यापार हो जाएगा, कैसे हो सकता है ऐसे व्यापार। तदा देवांजहास्यः, परिहास उड़ा करके देवताओं का सुखदेव जी महाराज वहाँ से भगा देते हैं। ये महत्ता है भागवत।